राधे राधे सभी को। आप सभी संगत का कार्तिक कथा के तीसरे अध्याय में अत्यंत स्वागत है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शिव शक्ति मंदिर में कार्तिक मासी कथा रोज सुबह 5:30 बजे पढ़ी जाती है। एड्रेस आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप रोजाना मंदिर में आकर कथा का लाभ उठा सकते हैं, और अगर नहीं आ सकते हैं तो आप हमारे चैनल पर रोजाना लाइव कथा सुबह 5:30 बजे भी सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कथा सुनना शुरू करने से पहले मैं इस कथा के महत्व को बताना चाहती हूँ। कार्तिक महीने में भूमि पर सोने वालों के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। सूर्योदय काल में उठकर गंगा में अथवा किसी भी जलाशय में गंगा की भावना करके स्नान करने से मनुष्य करोड़ों जन्मों के पापों को धो डालता है। इस प्रकार संपूर्ण कार्तिक महीने में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन गायन करें। जो मनुष्य कार्तिक में प्रतिदिन गीता जी का पाठ करता है, उसके समान कोई भी पुण्य नहीं। 7 समुद्र तक की पृथ्वी को दान करके जो फल प्राप्त होता है, वे कार्तिक महीने में स्नान व दान का है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। अतः कार्तिक में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अब मैं आपके साथ कार्तिक मासी कथा का तीसरा अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। इतनी कथा सुनकर श्री नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगी कि हे देव, आप मुझसे उत्तम देव का पूजन कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की तरफ गिरिराज के दक्षिण में 40 कोस पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर ही शालिग्राम और गोमती चक्र होते हैं। वहां पर रहने वाले मनुष्यों के निसंदेह पाप दूर होकर उनकी मुक्ति हो जाती है। शालिग्राम की मूर्ति के चरणामृत लेने का मंत्र कहते हैं। पापों के नाश करने वाले, अकाल मृत्यु का नाश करने वाले और सब रोगों को दूर करने वाले शालिग्राम के निर्माल्य को मैं नमस्कार करता हूँ, सिर पर धारण करता हूँ तथा चरणामृत का पान करता हूँ। शंख में भरा हुआ व भगवान पर चढ़ा हुआ जल अंग में लगाने से सब पापों का नाश करने वाला है और पीने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। शालिग्राम भगवान का पूजन बिना सामग्री के भी हो सकता है, केवल भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। जिस गोमती में 1 चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 हो वह नारायण, और जिसमें 3 चक्र हो उनको अच्युत, 4 वाले को जनार्दन, 5 वाले को वायुदेव, 6 वाले को पद्मन, 7 वाले को संकर्षण, 8 वाले को पुरुषोत्तम, 9 वाले को नवव्यूह और 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से सब पाप नाश हो जाते हैं। स्थान भी चाहे कैसा ही क्यों न हो, जो मनुष्य भगवान को पूजन करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान को वीणा, वंशी और गान सुनाता है वह भगवान को ही प्राप्त होता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाकर नाचता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, और जो भगवान के आगे धूप जलाता है वह कभी नरक को प्राप्त नहीं होता तथा आरती करने वाला बैकुंठ को जाता है। पूजन चाहे मंत्र से हीन हो, चाहे क्रिया से हीन, परंतु श्रद्धा से किया गया हो वही पूर्ण होता है। तो ये थी हमारे कार्तिक मातम का तीसरे अध्याय की कथा। राधे राधे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि जल्दी से जल्दी सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। राधे राधे। हरे कृष्णा।